हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु। वेलकम टू स्टडी विद स्टोरी। आप सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। पिछली क्लास में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म कर लिया था, तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री था हमारा स्टोन एज से लेकर 712 एडी तक का सफ़र हमारा एंशियंट हिस्ट्री कहलाता है। मेडिवल हिस्ट्री हमारा 712 से लेकर 1857 तक चलेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि भारत पर आक्रमण कैसे हुए, और ये ज़्यादा इसी से रिलेटेड है, भारत पर आक्रमण पे से ही। तो हम जानेंगे इसमें कि आक्रमण क्यों हुआ। तो हम जानेंगे कि भारत पर आक्रमण क्यों हुआ, और आक्रमण क्यों हुआ इसको जानने के लिए पहले हमें इस्लाम जानना होगा, और इस्लाम जानने के लिए हमें उनका अनुसरण करने वाले मुस्लिम्स को जानना होगा। तो बिना कोई देर के हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, हमारा यूनिट फर्स्ट। भारत में आक्रमण दो प्रकार से हुए, एक अरब और दूसरा आक्रमणकारी थे तुर्की। अरब में सफल आक्रमणकारी जो हुए वो थे मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरा में जो तुर्की हैं उनमें दो आक्रमणकारी हुए, एक मोहम्मद गौरी और एक मोहम्मद गजनबी। अब सवाल होता है कि भारत में आक्रमण हुए क्यों, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन फैक्ट था। अरब और तुर्की आक्रमण में, ये दोनों आक्रमण को मुस्लिम आक्रमण कहा जाता है। भारत पर हमला क्यों हुआ? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था पहला मकसद, दूसरा भारत में धन दौलत लूटना, और तीसरा भारत में विदेशी साम्राज्य की स्थापना करना। तो आक्रमण के बारे में जानने से पहले हमें इस्लाम के बारे में जानना होगा। तो हम देखते हैं कि इस्लाम की शुरुआत किस प्रकार से हुई। इस्लाम का शुरुआत हज़रत मोहम्मद साहब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ, मक्का नामक स्थान में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 एडी में हीरा नामक गुफा में हुआ। उन्होंने ही 622 में हिजरी संवत की शुरुआत किया था, लेकिन 8 जून 632 में मृत्यु हो गई हज़रत मोहम्मद साहब की। और इनके मृत्यु के बाद जो इनका उत्तराधिकारी होता था उन्हें खलीफा कहते हैं। आप लोगों में से कितने को पता है कि ईद कब मनाया जाता है? ईद मोहम्मद पैगंबर साहब के बर्थडे पर मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम खलीफा पद के बारे में जानेंगे। खलीफा पद की शुरुआत 632 ईस्वी में हुआ था, जिससे एक बना शिया और दूसरा बना सुन्नी। शिया, जो कि शिया मानने वाले लोग थे, उन्हें लगता था कि अली पहले खलीफा हैं, अली मतलब मोहम्मद साहब के दामाद। लेकिन सुन्नी जो मानते थे, उनका मानना था कि अबू बकर, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थक थे, वो पहले खलीफा थे। इस बात पे काफ़ी बहस हुआ, और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार इसी खलीफा पद के द्वारा किया जाता था। खलीफा ही अपने समर्थकों को अलग अलग जगह पर देश विदेश में प्रचार के लिए भेजते थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तो जानेंगे कि प्रथम खलीफा जो था उन्हों कब आया था, और उसका पहला सफल आक्रमण कैसा रहा, और भारत पर उसका प्रभाव कैसा पड़ा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।